नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है महा बैठक को लेकर, जिसे नीतीश कुमार ने बुलाया है। पटना में ये बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक से पहले ही एक नया पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम जानने से पहले ये भी समझिए, महा बैठक का जो इरादा किया गया, जो महा बैठक बुलाई गई, इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाए। लेकिन सबकी अपनी अपनी रणनीति भी है, क्योंकि केजरीवाल इन दिनों अध्यादेश के मामले को लेकर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इसे लेकर उन्होंने देश भर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चीफ के साथ बैठक की, मुलाकात की। लेकिन अब महा बैठक से पहले इस बैठक से अरविंद केजरीवाल को क्या चाहिए और क्या जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, और उसके बाद केजरीवाल ने किस तरीके से एक तरह से धमकी दे दी है, क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एकजुट होने के इरादे से विपक्षी दलों की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है, और जो जानकारी अब सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश का मामला मीटिंग में उठाने का फैसला किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ही ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस अगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने का ऐलान नहीं करती है तो वो मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग का ही बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन इस बॉयकॉट को और गहराई से समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के उस बयान को याद करना होगा, जिसमें ममता बनर्जी ने यह फॉर्मूला दिया था कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में लड़ाई को जीतना है तो जो दल जिन जगहों पर मजबूत है वो वहां पर बीजेपी से मुकाबला करे। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर बीजेपी को टक्कर देते हैं तो केजरीवाल ही मुकाबला करें और बाकी लोग इनका सहयोग करें। उसी तरीके से बंगाल में टीएमसी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल। लेकिन केजरीवाल के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है? खबर है कि आपके रुख पर कांग्रेस के उच्च सूत्रों का यह कहना है कि पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी, और कहा है कि पटना की बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर है, जिसमें निर्धारित एजेंडे पर ही बात होगी। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर जारी केंद्र सरकार के अध्यादेश वाला बिल जब संसद सत्र में आएगा तभी इस पर रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर समझे तो कांग्रेस संसद में इस अध्यादेश का विरोध करेगी या नहीं करेगी, इसे लेकर पूरे पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। लेकिन केजरीवाल क्या चाहते हैं? केजरीवाल दरअसल ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी राय जाहिर करे। केजरीवाल इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें अब तक मिलने का समय नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व पंजाब और दिल्ली के अपने नेताओं की नाराजगी के कारण केजरीवाल के साथ नजर आने से फिलहाल बच रही है। और गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि केजरीवाल विपक्षी दलों को लेटर लिखकर भी रुख स्पष्ट करने के लिए कह चुके हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33 राज्यों में उपराज्यपालों और राज्यपालों के माध्यम से शासन चलाएंगे। ऐसे में मैं सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे अध्यादेश को संसद में पारित नहीं होने देने की रणनीति पर चर्चा करें। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल जो चाहते हो तो ठीक, लेकिन कौन कौन है जो अरविंद केजरीवाल का इस मामले को लेकर समर्थन कर रहा है? तो आपको बता दें, केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान सभी नेताओं ने कहा है कि वो अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। लेकिन मामला क्या है वो भी संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। बीजेपी ने दलील दी कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो ऐसे में यह अध्यादेश बेहद जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महा बैठक से पहले सबकी जरूरतें फिलहाल अलग अलग हैं। केजरीवाल की जरूरत है कि अध्यादेश को रोका जाए। कांग्रेस से ये मांग की है कि वो समर्थन करें। कांग्रेस की अपनी जरूरत है कि अगर केजरीवाल का समर्थन करते हैं तो पंजाब और दिल्ली में जो उनके लोकल नेता है उनकी नाराजगी को झेलना होगा, और कांग्रेस में नाराजगी को झेलने की अपनी एक लंबी परंपरा रही है। जबकि तमाम दूसरे विपक्षी दलों की कोशिश ये है या उनकी जरूरत ये है कि मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे रोका जाए, इस पर रणनीति बनाई जाए। यानी कि मोटे तौर पर कहें तो महा बैठक से पहले एजेंडा क्या होगा उसे लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या
कांग्रेस इस बैठक में केजरीवाल के मुताबिक अध्यादेश पर चर्चा करेगी, बात करेगी, या उनका समर्थन करेगी, या अपना रुख साफ करेगी, या फिर जब कांग्रेस पार्टी रुख साफ नहीं करेगी तो क्या केजरीवाल इस महाबैठक का बहिष्कार कर देंगे। इन तमाम बातों पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल इंतजार रहेगा पटना में होने वाली महाबैठक को लेकर क्या कुछ यहां से निकलकर सामने आता है। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।